वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं इस क्लास पे सॉइल डायनेमिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये लेक्चर 1, मैं ऐसे लेक्चर 1 लिख दी हूँ, बट मॉड्यूल 1 का ये जो क्वेश्चंस है इस लेक्चर में, ये आपको मॉड्यूल 1 का जो मॉड्यूल 1 चैप्टर थी आपकी थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, उसकी क्वेश्चन होगी। आप लोग एक बार देख लेना, है ना। कोशिश कर रही हूँ जल्दी इसको छोटी सी वीडियो में आप लोग को कवर करवा दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन का ही है। अ मास इज सपोर्टेड बाय अ स्प्रिंग। द स्टैटिक डिफ्लेक्शन of the spring due to the mass is 0.381 mm. Find the natural frequency of the system. आई थिंक ये क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करवाई थी, बट आप लोग क्लास में आए नहीं थे, तो बहुत कम लोग थे। आप लोग एक बार देख लो इसे, शायद आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही लिए होंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको मैं इस लेक्चर में कवर करने की। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या दी हुई है और क्या क्या निकालना है वो आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हो FN नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। FN एक डैम्प फ्रीक्वेंसी होता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। आपको डैम्प नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो FN इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो 1/2π√/G/ZS, है ना। ये आपकी स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, अभी आप लोग याद कर लो, क्योंकि अब इसका डेरिवेशन पढ़ने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग इस फार्मूले को याद कर लो। अगर आपको क्वेश्चन में स्टैटिक डिफ्लेक्शन दी हुई होगी तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर देना। तो इसको जब पुट करोगे तो आप जी का वैल्यू, जब भी आप इस सब्जेक्ट में यूज करना हो तो जी का वैल्यू आपको लेना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 लोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा आंसर में। आप लोग कोशिश करो 9.81 यूज करो, ओके। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो 1/2π 9.81 अपॉन, इसको मीटर में चेंज करेंगे आप, 0.381 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपका सॉल्व हो के आएगा 25.54। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ज से, इसका जो यूनिट होता है वो हर्ज होता है, ओके। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। फॉर अ सिंपल फाउंडेशन given weight of foundation is equals to 45 kilonewton and spring constant equal to 10⁴ kilonewton per meter। तो इसमें पूछ रहा है डिटरमाइन, फर्स्ट है इसमें ए है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और सेकेंड आपको निकालना है इसी में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ओके। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ये फार्मूला बेस्ड है ना, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी फार्मूला बेस्ड है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो।
ओके, तो इसमें देखो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाला क्या है, एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक रिफ्लेक्शन नहीं दी हुई है तो आप k/m लिख सकते हो। ओके, इसी को चेंज किया गया है, ऊपर जो एफ एन इक्वल टू जो आया था, जो फार्मूला आया था आपका G/ZS, यही था ना 1/2 पाई, है ना, वो यहीं से आया हुआ है। ओके, तो डेरिवेशन मैंने हिंट दी थी क्लास में, है ना, तो इसे एग्जाम में नहीं आएंगे, डेरिवेशन नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना है देखिए 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर है। तो आप लोग कोशिश करना कि यूनिट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना इसमें, क्योंकि यूनिट अगर गलत लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ पे आपका 45 किलो न्यूटन दिया हुआ है ना, तो m इक्वल टू 45 किलो न्यूटन है ना। मास को हमें चाहिए केजी में, तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप लोग 45/9.81, है ना, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इक्वल टू F/g, है ना, ये हो गया F/g। तो यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा 45/9.81, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.43 हर्ट्ज, है ना, एक आंसर होगा। सेकंड देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेकंड इसी में है कि आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, दैट इज टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, अपोजिट होता है ना, इन्वर्स बोल सकते हैं 1/fn, है ना। तो 7.43 अब 1/7.43, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आप तो ये आएगा इतना और सेकेंड, है ना, ये आपका सेकेंड में आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि अ मशीन फाउंडेशन can be idealized as a mass spring systems. This foundation can be subjected to a force that is given by Q in kilonewton is equals to 35.6 और sin ओमेगा t, है ना। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, जो Q है उसकी इक्वेशन दी हुई है ना। उसके बाद इसमें कह रहा है वेट ऑफ द मशीन प्लस फाउंडेशन इज इक्वल्स टू, आपको दिया है 178 किलो न्यूटन, है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 13.33 हर्ट्ज, है ना। और नेक्स्ट है आप लोग का स्प्रिंग कांस्टेंट दी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट है आपका 70000 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और इसमें क्या निकालना है, डिटरमाइन करना है आपका द मैक्सिमम एंड, ये शायद आया हुआ है एक क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन दी हुई है फोर्स, तो रिपीट भी हो सकता है कुछ, है ना। फोर्स ट्रांसमिटेड टू द सॉइल सबमिटेड, ठीक, सॉइल सबमिटेड में किस तरह से फोर्स, कितना फोर्स ट्रांसमिट होगा, मिनिमम और मैक्सिमम हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें सबसे पहले तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, है ना। नेचुरल, देखिए आपको निकालना है कि आपको पहले आप देख लो, आप फार्मूला देख लो, आप फोर्स इक्वल टू Q0/1 माइनस जो ये जो था ना ओमेगा/ओमेगा n, है ना,
इसको हमने सॉल्व किया, डिराइव किया था। ये डेरिवेशन का पार्ट है ना। ये डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, आप लोग इसको तैयार कर सकते हो, डेरिवेशन जरूर तैयार कर लेना। तो ये एफ डायनेमिक, यानी डायनेमिक जो एफ होता है वो ये होता है ना, ये फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप लोग को क्या क्या पता है। यहाँ पे आपको क्यू नोट का जो वैल्यू है, आप लोग को वो आपको 35.6, क्योंकि जो Q इक्वल टू होता है वो Q नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका दिया हुआ है 35.6 साइन ओमेगा टी, ये आपका Q नॉट हो गया है ना, ये आपकी हो गई Q नॉट। तो ये Q नॉट हो गई, Q नॉट इक्वल टू 35.6 किलो न्यूटन। ओके, क्योंकि ये किलो न्यूटन में दी हुई है इसीलिए ये किलो न्यूटन में होगी। ओके, अब देखिए इधर आपको चाहिए ओमेगा एन, ये दोनों चाहिए है ना। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं 2πf लिखते हैं है ना। तो 2π इंटू एफ की वैल्यू दी हुई है 13.33, तो ये सॉल्व होकर आ गया आपका 83.75 रेडियन पर सेकेंड है ना। अब हमें ओमेगा एन चाहिए, तो ओमेगा एन के लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपका है ना। ये वर्किंग फ्रीक्वेंसी हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो मटेरियल में क्या होगा, तो मटेरियल पे जाओगे आप, तो मटेरियल में क्या है √k/m होता है ना। तो यहाँ पे रखो 70,000 इंटू 10⁻³ और मास है ये, तो मास में चेंज करोगे अपॉन 9.8। ओके, ये देखो इधर, इसमें आपको मशीन और जो वेट ऑफ मशीन और फाउंडेशन दोनों का वेट जो दिया हुआ है वो 178 किलो न्यूटन है ना। तो यही आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी देगा है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही आएगा इसका। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 62.11 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे एफ डायनेमिक है ना। तो एफ डायनेमिक निकालोगे तो ये आपका आएगा 35.6 बाई 1 माइनस 83.75 अपॉन 62.11 है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 102.18 किलो न्यूटन। ओके, तो ये आपकी जो एक ऐसी वैल्यू होगी है, क्योंकि आप देखते हो जब भी वाइब्रेशन होती है तो एक बार ऊपर होती है, एक बार नीचे आती है, एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है, यानी ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ओके, तो ये जो डायनेमिक फोर्स होगा एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा है ना। तो इसको आप लिख सकते हो प्लस 102.18 किलो न्यूटन, और एक बार क्या होगा आपका माइनस 102.18 किलो न्यूटन है ना। तो अगर आप इसको देखो यहाँ पे आपको 178 है टोटल वेट ऑफ मशीन और वेट ऑफ फाउंडेशन है ना। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, अगर आपको मैक्सिमम फोर्स ट्रांसमिट करना है तो जो वेट ऑफ फाउंडेशन यानी फाउंडेशन का जो वेट है और प्लस में आपका फाउंडेशन और प्लस में मशीन है ना, फाउंडेशन और प्लस में मशीन, ये दोनों का वेट है। अब इसमें क्या होगा, एक बार प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। ओके, तो मैक्सिमम फोर्स ट्रांसमिट होगा सब ग्रेड पे कब होगा, जब आप क्या करोगे इसमें 178 में आप क्या करोगे 102.18 करोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा है ना। तो ये आपका है 280.18 किलो न्यूटन है ना। और अगर मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम फोर्स ऑन सब ग्रेड इज इक्वल्स टू कितना होगा 178 माइनस 102.18। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 75.82 किलो न्यूटन। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर ये मैं क्लास में कराई थी, फोर्थ नंबर है ना, तो सब लोग तो आए नहीं थे। फॉर अ मशीन फाउंडेशन
फॉर अ मशीन फाउंडेशन गिवन दैट आपका दी हुई है 60 किलो न्यूटन, स्प्रिंग कांस्टेंट दी हुई है 11,000 किलो न्यूटन पर मीटर एंड C इक्वल टू दी हुई है 200 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, अब इसमें कह रहा है डिटरमाइन क्या क्या निकालना है। देखिए फर्स्ट कह रहा है वेदर द सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, सेकेंड कह रहा है logarithmic डिक्रीमेंट एंड फोर्थ नंबर है आपका, इसमें फोर्थ नंबर कह रहा है एंड थर्ड नंबर कह रहा है इसी में कि द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव, ये शायद आ सकता है इस बार के एग्जाम में, एम्पलीट्यूड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व देखिए कैसे करते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी है ना। फार्मूला अगर आपको याद है ना तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आप डैम्पिंग को चेक करने के लिए क्या करते हो, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवर डैम्प है, अंडर डैम्प है और क्रिटिकल डैम्प है ना, तो डैम्पिंग कंडीशन को आप चेक करने के लिए क्या करोगे, क्या करते हो जनरली, डैम्पिंग कंडीशन को चेक करने के लिए C और CC को चेक करते हैं, है ना। यानी अगर हम C दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, C ऑलरेडी दी हुई है, कितनी है, C की वैल्यू है 200 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर, है ना। आपको CC निकालना है, तो CC का वैल्यू क्या होता है 2√km, है ना। मतलब दूसरे फॉर्म में भी है बट आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, है ना। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो देखो हमेशा m की वैल्यू ना आपको kg में रखना है, ध्यान रहे, है ना। ऐसा नहीं है किलो न्यूटन में दिया रहेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप चेंज करोगे, ये आपका आएगा 11,000 इंटू 60/9.81। ओके, तो ये क्या हो गया, मास में चेंज हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 518.76 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, क्योंकि ये किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर है, जो आपकी जो 11,000 लिखी हुई है इसको हमने किलो न्यूटन पर मीटर में रखी हुई है, इसीलिए आपका किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर ही होगा, है ना। अगर इसको आप न्यूटन में चेंज कर लोगे तो फिर ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा, है ना, बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यूनिट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो आपको निकालना है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसकी फार्मूला मैंने डायरेक्ट लिखाई हुई थी क्लास में कि 2π डेल्टा थी, यहाँ पे d है बुक में, तो मैं d लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग को बुक मैंने शेयर करी हुई है, आप लोग बुक में देखो तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी दी हुई है 0.386, है ना। सॉरी ये d जो है आपका, पहले तो इसको चेक तो कर लो, है ना। तो d या जाई, है ना, जाई निकालना पड़ेगा आपको, तो C/CC निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ही नहीं, मैं सेकेंड पर चली गई। तो C/CC देखो ये कितना आएगा, सॉल्व करोगे आप तो 200 और A तो यानी 0 पॉइंट समथिंग आया, है ना। तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए, कैलकुलेटर ना हो एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए आपको गेट में क्वेश्चन आ गया ऐसा, है ना, गेट में आ जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो या ES में आ गया तो ESC में क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैलकुलेटर होंगे नहीं, तो वहाँ पे आप 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 1 हो गया। और आपको पता है जब लेस देन 1 होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, अंडर डैम्प, है ना। यहाँ पे लिख लो अगर जाए इक्वल टू 0, है ना, तो क्रिटिकल, है ना, जाए लेस देन 0 तो अंडर डैम्प, है ना, और जाए ग्रेटर देन 0
ओवर डैम्प, है ना। तो ये आपका कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे यही तो डी है, यही आपका क्या है, जाय है, सॉरी डेल्टा बोल रही थी मैं, डेल्टा ये है आपका, ये आपका जाय है, डी इक्वल टू जाय, है ना। तो जाय यूज कर रहे थे बट यहाँ पे डी यूज किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको डी यूज कर सकते हो। तो ये आपका कितना हो गया 1 - 386 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.63। ओके, तो ये आपका लोगरिथमिक डिक्रीमेंट आ गया। और सी है, इसी का सी है कि रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। तो इसका भी डेरिवेशन में कराई थी क्लास में, yn/yn+1 करके कराई थी, yn/yn+1, है ना। आप लोग नोट्स में देखोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे Zn/Zn+1 इज इक्वल टू e⁻ डेल्टा होता है ना। ये आपका रेशियो होता है टू सक्सेसिव का। तो इसको रखोगे आप तो 2.63 आपको याद करना पड़ेगा, ये भी फार्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। तो याद कर लीजिएगा। ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 13.87। ओके, इसी का थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन में, यानी जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसी में आपको कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, यानी उसी क्वेश्चन में। तो उसी क्वेश्चन में करना है तो आपको क्या है, फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या होगा, Ft = Fn √1 - j² होता है ना। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, इस बुक में 1 - d², है ना। तो यहाँ पे रख लो, सारा फार्मूला रख लो। तो ये क्या होगा, देखो आप पहले हम निकाल लेते हैं। Fn = क्या होगा 1/2π √k/m। ये हो गया आपका 11,000 × 9.81, ऊपर चला जाएगा, m फोर्स बाय g करते हो ना, तो ये आपका 60 और 1/2π, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 6.75 हर्ट्ज, है ना। और जाय आपका निकला हुआ है ऑलरेडी, है ना। एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 और 5th दोनों एक ही साथ पूछ सकता है। तो आपका ये सॉल्व होके आएगा 1 - 3.386 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.23 हर्ट्ज, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।